गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1 बेनती, साखी नंबर 2 गंग कौर के भूत, साखी नंबर 3 दुई के कारण भूत बना, साखी नंबर 4 दुनिया की खल, साखी नंबर 5 परम संत की कुल। साखी बेनती। श्री सुरजन सिंह और हरभजन सिंह की माता का नाम गंग कौर था और वे भी हरिद्वार गांव में रहते थे। सारे गांव में मल सिख के घर के लड़के की जन्म साखी मशहूर हो गई थी। वो ऐसा था कि श्री सुरजन सिंह के घर लड़के हुए परंतु मर गए। उसने यह बात दीनों के दाते दुखभंजन साईं जी को बताने के लिए सोचा। अंतर्यामी बिन बोलियां सब कुछ जानने वाले अपरंपार दाता जी स्वयं ही उसके प्रार्थना सुनने के लिए उसके गांव पधारे, जिसने सारी बात गरीब निवाज मिठले साईं जी को बताई। फिर नूरी मुखारबिन से फरमाने लगे, तेरे को एक बेनती लिखवाते हैं, तू पढ़ा लिखा है क्या? उसने उत्तर ना में दिया। ये कहा, जी मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हुई है। इस पर हरबंसलाल बोला, जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बता दूंगा। सच्चे परमपिता साईं जी फरमाए, भूखा तो ये है, तू तो भूखा नहीं, भूखे को ही रोटी मिलेगी। जिंदा राम सोने शहनशाहों के शहनशाह जी ने कागज के बदले दिल पर बेनती लिखवाने के लिए फरमाया। फिर पूज्य मनीष साहब जी को वही बेनती रानियां जाकर याद करवाने के लिए फरमाया। फिर 1 साल के बाद उनके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। अब वह लड़का 6ठी क्लास में पढ़ता है। जब एक बार फिर गांव में पधारे तो हाजिर नाजिर शब्द स्वरूप दाताजी ने अपार खुशियां बांटी और पूछा कि तुम्हारे खानदान ने नाम तो ले लिया है? तो उन्होंने हाँ जी में उत्तर दिया। सच्चे पातशाहों के पातशाह जी फरमाए, सारे नाम जहाज पर चढ़ गए हो। फिर माता गंग कौर को एक गर्म कोटी दी। जब श्री खेमचंद पहनाने लगा तो अपने पवित्र रब्बी हाथों द्वारा पहनाई और फरमाया कि गंग कौर तेरे बड़े ऊंचे भाग हैं। साखी गंग कौर के भूत। एक दिन माता गंग कौर अपनी बहू के साथ खेत में काम करने गई। हवा का एक ऐसा वरोड़ा आया, जब घर वापस आई तो पागलों की तरह बातें करने लगी। उस गांव में एक काले इल्म का आदमी था जो मर गया था और मरने के बाद भूत बन गया और माता को तंग करने लगा। माता कहने लगी कि दूध में खांड की जगह नमक डालते हो। उसे चारपाई पर हवा में लिटा दिया जाता, लेकिन दाता सतगुरु जी की दी हुई कोटी मांगी, लेकिन वह खो चुकी थी। सच्चे परमपिता बख्शनहार जी को याद करने लगी तो जिंदाराम हाजिर नाजिर सतपुरुष सब स्वरूपी साईं जी जहाज में पधारे और भूत के बाल पकड़कर फरमाने लगे कि तेरे को पता नहीं मजबी, ये मेरा बच्चा है, क्यों तंग करता है? फिर शब्द स्वरूपी सतगुरु जी ने उसको दूर सफ़ेद पहाड़ों की तरफ ले गए और माता भी साथ गई। वहाँ भूत ने प्रार्थना की कि जी आपकी चिताई हुई रूह को अब आगे से कभी तंग नहीं करूँगा, मुझे मुआफ़ कर दो। शहनशाहों के शहनशाह दातार प्रीतम जी ने माता की बहू को एक कपड़ा दिया, जो उसने डाला और फिर बिल्कुल ठीक हुई। अंदर की बात जिंदा राम जी के नूरी दर्शन और भूत को पहाड़ों ले जाने वाली सारी बात माता गंग कौर ने सबको बताई। एक दिन जब गंग कौर बीकानेर गई हुई थी तो वहाँ एक बला उसे नज़र आने लगी। जहाँ भी वह जाती तो वह बला उसके साथ ही जाती। गंगानगर गुरुद्वारा गई
तो भी उसने उसका पीछा किया। फिर उसने सिमरन शुरू किया तो उसको डरावनी शक्ल की औरत दिखाई दी। सिमरन करती रही और कष्टों से बचाने वाले अंदर वाले राम सर्वशक्तिमान दाता जी से प्रार्थना की। शब्द स्वरूपी जिंदा राम जी पधारे तो उसकी जान में जान आई। माल के कुल सतगुरु दुख भंजन सतपुरख जी ने उस भयानक औरत को पकड़कर दूर पहाड़ों में ले जाकर पानी में डुबो दिया। इस प्रकार सच्चे साईं जी ने गंग कौर को उस भूत से बचाया। साखी दुई के कारण भूत बना। मनमुखों को गुरमुख बनाने वाले और बाहरमुखियों को अंदरमुखी बनाने वाले, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाले, गवार बुद्धों को एक रब्बी किरण द्वारा रूहानियत का राज समझाने वाले सबके प्यारे मुर्शद शहनशाहों के शहनशाह की महिमा अपार है, निराली है, मौज है, बेपरवाही खुदाई है, अलमस्ती भरी खुशियों के सागर है, कृपा अपार है, गरीब निवाज है, दया भंडार है और निराली ही शान है, मीठी मिठास है और अति सुंदर रूप है, पवित्रतम सब कुछ ही है, अंत पाना कठिन है, अति कठिन है। उस अलमस्त मौला मौज शब्द स्वरूप सतगुरु खुद खुदा के स्वरूप को देह रूप में देखते हुए मूर्ख जीव कहाँ पहचान सकता है। अधिक से अधिक रूहानियत के महान फकीर उच्च कोटि के परम संत ही समझते रहे। जिंदा राम दीनदयाल सतगुरु खुद खुदा पधारे प्रकट हुए, उनकी लीला का अंत पाना कठिन है, उनकी बेपरवाही दया मस्ती अपरंपार है। फतेहाबाद के सत्संग में आसपास के गांवों से कई लोग आए। सत्संग के बाद मोहम्मदपुर रोही के विष्णुइयों ने प्रार्थना की कि पूज्य मस्ताना जी उनके गांव में पधारें। माल के कुल प्रगट रूप दाता जी फरमाए, थे मारे सच्चा सौदा आओ, फिर मैं थारे आवांगा। ये मीठे प्यारे सुंदर रब्बी वचन कितने लुभावने थे, जिन्होंने दिल को जीत लिया था। उनका विश्वास जाम्बेश्वर महाराज में जी था। आपस में बातचीत करने समय कहने लगे कि बाबा जी ऐसी बोली बोलते हैं कि गुरु जाम्बा जी से मिलती जुलती है। फिर वे सब दरबार सच्चा सौदा आए और फिर उनके गांव पधारने की प्रार्थना की। प्रार्थना मंजूर हुई और दिन भी तय हो गया। बस में संगत सहित सवार हुए, अपार दया खुशी मस्ती बांटते चल पड़े। इस गांव में सत्संग के बाद यहाँ के लोगों ने डेरा बनाने की प्रार्थना की। नूरी वचन फरमाए कि अभी टाइम नहीं, टाइम आएगा तो डेरा जरूर बनेगा। इस गांव में एक भेड़कुट पावरिया जात का एक प्रेमी सिमरन सिंह था, जिसको सच्चे पातशाह सुख सागर अति सुंदर साईं जी बहुत प्यार देते थे। यह उनकी ही देन थी। श्री सिमरन सिंह ने दोबारा गांव में पधारने की और डेरा बसाने की प्रार्थना की। यह प्रार्थना स्वीकार हुई। दीनों के दाता जी पधारे और पैदल चल रहे थे। एक पुराना मिट्टी का आवा देखकर सतगुरु जी ने फरमाया, तुमको तो नजर नहीं आता, ये आवा मस्ती में नाच रहा है। असी नाच को देखने के लिए ठहरे हैं। इतना फरमाना था कि आवा एकदम दलदल से उठा और फिर अंदर वाले प्रगट प्रभु सतगुरु जी के पवित्र चरणों में आकर खत्म हो गया। सब प्रेमी इस नज़ारे को देखकर बहुत ही खुश हुए। गांव के पास दरख्तों के पास सत्संग हुआ। शाम को श्री सिमरन सिंह डेरा के लिए अपनी ज़मीन दिखाने के लिए साईं जी को ले गया। वह प्रार्थना की कि इस स्थान पर डेरा बनाएं। उसने कहा कि विष्णुइयों की कौम तो बहुत ख़राब होती है। उसे पता चल गया था कि विष्णुई भी डेरा बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाजिर नाजिर जिंदाराम निरंकार सुंदर स्वरूप साईं जी ने फरमाया, इश्क किसी का पाबंद नहीं है। जहाँ सतगुरु का हुक्म होगा वहीं डेरा बनेगा। घूमते घूमते श्री पतराम की ज़मीन पर पधारे। विष्णुइयों की इच्छा थी कि डेरा आम रास्ता में हो ताकि गांव के पास भी हो। जिंदा बेपरवाह जी ने वहाँ डेरा बनाना
स्वीकार किया। श्री सिमरन सिंह को यह बात अच्छी न लगी और बार बार प्रार्थना करता रहा। गरीब निवाज दोनों जहानों के वाली जी फरमाए कि तू एक ख्याल दिल से निकाल दे, जहाँ सतगुरु की मौज होती है या जहाँ काम करना होता है वो अख्तियार वाला है। सिमरन सिंह के दिल की सारी स्थिति अंतर्यामी घट घट के जानी दातार पिता को बताए बिना ही मालूम थी, इसीलिए उसकी प्रार्थना स्वीकार ना हुई। प्रार्थना स्वीकार ना होने पर उसके दिल में अभाव आ गया और वो नफरत करने लगा। बेपरवाह सतगुरु जी के पास जब सिमरन सिंह के लड़के आया तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि यह दुई रखेगा तो दंड जरूर मिलेगा और सुझ के मरेगा। निश्चित स्थान पर डेरा बनाना शुरू हो गया और सिमरन सिंह बीमार हो गया और हिसार अस्पताल में ले जाया गया। उसका शरीर सूज गया और आखिर मर गया। अगला जन्म भूत योनि में मिला। वह भूत बन गया और डेरा के आसपास चक्कर लगाता रहा। जब दीनों के दाते अकाल पुरख जी इस डेरा में पधारे तो भूत सिमरन सिंह ने कहा कि मैं संगत को दुख दूंगा। इस पर सर्वशक्तिमान सतपुरुष जी ने फरमाया, पहले तुमने जिद करके क्या सुख पाया है और अब क्या पाएगा। फकीरों से जिद नहीं करनी चाहिए। अब भूत सिमरन सिंह की समझ आई और वह अपनी गलती पर पछताने लगा। फिर दीनदयाल से बार बार प्रार्थना करने लगा कि कोई सेवा हो तो बताओ जिससे कि मैं इस जोनी से छूट जाऊं। सतगुरु दाता जी फरमाए कि फिर बताएंगे। हाजिर नाजिर जिंदाराम दातार पिताजी जब इस डेरा में रहते तो गांव में आटे वाली चक्की की टिक टिक की आवाज़ ध्यान में खलल डालती। उस चक्की वाले को संदेश भिजवाया कि इस आवाज़ से इसकी टोपी उतार दो, तेरी कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस बनिए ने जरा भी परवाह न की। शहनशाहों के शहनशाह अकाल मूर्त पातशाह जी ने अपने बच्चे सिमरन सिंह जी को समझाया था कि वह जिद न करे, लेकिन जिद और ना समझ के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। परंतु अपने पुत्र को सज़ा देकर समझाना और बचाना भी तो सतगुरु साईं जी को ही था। भूत की जूनी से छूटने की प्रार्थना सिमरन सिंह भूत ने बार बार की थी तो शब्द स्वरूप प्रकट दाता जी ने फरमाया कि सिमरन सिंह जा ज्वालाराम की चक्की की मशीन में घुस जा। भूत सिमरन सिंह हुक्म पाते ही चला गया और उसकी मशीन में घुस गया और उसकी मशीन ख़राब हो गई। दिल्ली से कई कारीगर बुलाए गए, सारी कमाई खर्च हो गई, लेकिन उसकी मशीन ठीक ना हो पाई। हर रोज़ घर में क्लेश रहता, आखिर वे उजड़ गए। इस पर सर्वव्यापक सतगुरु जी ने फरमाया, फ़कीर की मार कोई खैर न सार, फ़कीर का पिटिया कदे न छुटिया, पट सुटिया मुड पहाड़ा हो। फिर भूत सिमरन सिंह ने फिर प्रार्थना की कि और सेवा बताइए। बख्शनहार माफ़ करने वाले दयालु सर पिताजी खुश होकर फरमाने लगे, खेत में जा, असी संगत के साथ आते हैं, तेरा जन्म सफल करेंगे। सारी संगत सहित खेत में पधारे और गुफा के साथ सत्संग किया। सिमरन सिंह की शुरू से लेकर आखिर तक वार्ता चलाई और भूत जूनी का उद्धार किया। सारी संगत आश्चर्य और खुशी से झूमने लगी। सिमरन सिंह के लड़कों ने खुशी में ऊंची ऊंची आवाज़ में धन धन सतगुरु के नारे लगाए। साखी दुनिया की खल। कहाँ तो प्रेम में दीवाने हुए श्री सिमरन सिंह ने अपनी ज़मीन डेरा के लिए अर्पण करने की जिद की। बाकी प्रेमी भी यही इच्छा रखते थे और सिमरन सिंह को इसी जिद की सज़ा भूत के जन्म की जूनी सहनी पड़ी। तो कहाँ कुछ लोग निंदक भी थे। शुरू में जब हाजिर नाजिर सतपुरुष जी पधारे थे तो वे नहीं चाहते थे कि शहनशाहों के शहनशाह यहाँ रहें। दिलों के जानी मिठले प्रीतम जी ने सबके सामने पूछा, क्यों भाई हम जाएं? लोगों के मन में ख्याल था कि ये आम फ़कीर है, यूं ही भाग जाएगा, जैसे खेत में अड़फ गुआर होती है, भाग जाएगा भूखा मरता।
जब जिंदाराम शब्द स्वरूप हाजिर प्रभु जी को भाग जाने का पता चला तो मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि ये फ़कीर भाग कर नहीं जाएगा, ये तो दुनिया की खल कढ़ेगा। लाओ भाई कस्सियाँ, कढ़िए इट्टां। फिर थोड़े ही समय में ऐसा रंग लगाया कि निंदक लोग पश्चाताप करके माफ़ी मांगने लगे और सेवक भी बन गए। फिर तो इस गांव जैसा प्यार और कहीं भी दिखाई न दिया। साईं सच्चे साहब दीनदयाल जी ने इस स्थान को सच्चा सौदा दरबार की छावनी बना दिया था। साखी परम संत के कुल, परम संतों के न्यारे राम सतपुरुष जी ने एक बार फरमाया कि परम संत की 108 कुल सचखंड जाती है और परम संत के आशिक की 8 कुल सचखंड जाती है। फिर नूरी मुखारबिन से फरमाया 8 जन्म की अधिकारी रूह परम संतों के पास आती है। इस नूरानी रब्बी वचनों को उदाहरण देकर समझाया दाने का असर 8 पीढ़ियों तक कैसे रहता है। फिर फरमाया कि एक आदमी ने एक मुरब्बा ज़मीन में एक बड़ा सा अहाता बनवाया और उस अहाते में एक ऊँटनी जिसको कि बच्चा होने वाला था, उस ऊँटनी को वहाँ उस अहाते में लाकर बांध दिया। जब ऊँटनी के बच्चा हो गया तो बच्चा होने के बाद ऊँटनी को बाहर निकाल दिया और बच्चे को उसी अहाते में रख लिया। जब ऊँटनी का बच्चा बड़ा हुआ तो मस्ती करने लगा और अपने मालिक को ही खाने लगा। क्यों? इसलिए कि उसमें उसके बाप का असर था, वही असर बच्चे में गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ आपके चरणों में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।